बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिफ सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रो कार्ड रीडर हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के उस्ताद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अच्छा सर, हम आपके साथ वीलॉग करना ही चाह रहे हैं कि माशाल्लाह आपकी बड़ी वर्किंग है। ल्यूनर एक्लिप्स आ रहा है 21 सितंबर को। सोलर एक्लिप्स, बिल्कुल ठीक है। सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर तो गुजर चुका था सितंबर को, बिल्कुल ठीक है। तो सर सोलर एक्लिप्स जो है 21 सितंबर को, उसके हवाले से हमारे देखने वालों को आज ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। कुछ बुरूज के हवाले से बता दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इल्मी प्रोग्राम भी हो और थोड़ा इसका क्या इफेक्ट होगा जंगों के हवाले से, क्योंकि जंगों की भी बड़ी बातें हो रही हैं। अभी आपको पता है कतर पे हमला हुआ, फिर दोहा कॉन्फ्रेंस हुई, तो कतर ने बड़ा रिटेलिएट किया कि जी हमारी सालमियत पे हमला हुआ है, हम बदला लेने का हक रखते हैं। तो जंगों के हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें। फिर मौसमियात, जो मौसम की तब्दीली है, तो जरा देखने वालों को बताएं कि ये सोलर एक्लिप्स है, इसके कितने ज्यादा असरात आप देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब और माबूद है, और बेहतरीन जानने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं। एस्ट्रोलॉजी जो है एक इल्म है, इसको इल्म के तौर पे ही डील करना चाहिए। अल्लाह ताला चाहे तो चीज़ें इससे अच्छी गाइडलाइन की शक्ल में वो मिल जाती हैं, और जब वो नहीं चाहता तो फिर नहीं होती। तो इसको इल्म के तौर पे लें। और जो कमेंट्स आते हैं ना कि जी ये शिरक है और ये है, वाकई जब आप जायचे को अपनी अपनी क्या कहते हैं अपने ईमान का हिस्सा समझ लें कि ये जो बात उसने कह दी है ना ये ठीक है, वो शिरक हो जाता है। तो इस तरह ना करें, इसको सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे जो है वो लें। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रहण की। तो ग्रहण जो है जब आते हैं तो अल्लाह ताला की जाहिर है करोड़ों अरबों खरबों बेबहा निशानियों में से एक निशानी है कुदरत की। और ये वक्त होता है तौबा का, इस्तग़फ़ार का। और इसमें ना इसका ताल्लुक जो है वो ज़िंदगी और मौत से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हुआ तो उससे सूरज ग्रहण लगा। तो कुफ़ार मक्का जो थे या अहले मक्का जो थे, उन्होंने कहा जी कि ये इस इफेक्ट की वजह से हुआ है या ये इस वजह से हुआ है कि ये वाक़या हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दिया कि ग्रहण का ताल्लुक जो है वो इसको ज़िंदगी मौत से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सदकात हैं, एहतियात है, वो करनी ज़रूरी होती है। और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो आप करें। नमाज खसूफ जो है वो पढ़ी जाती है, नमाज आयात पढ़ी जाती है, और आप जो हैं उसके अंदर जो रकातें हैं उनको तवील, क़याम जो है वो तवील करें, सजदे भी तवील कर सकते हैं। सूरज ग्रहण बेसिकली वो मंजर होगा, रोशनी इस तरह की होती है जैसी क़यामत वाले दिन रोशनी होगी ना, वैसी होगी, ना अंधेरा होगा ना उजाला होगा, ये वो वाला मंजर होगा। अच्छा, अब ये लग रहा है 21 सितंबर की रात को दुनिया के उन हिस्सों में जहाँ पे दिन होगा, जाहिर है पाकिस्तान में जो है ये रात के वक्त है, और ये इसका जो वक्त है अराउंड आप समझ लीजिए 10:22 जो है ये शुरू होगा, और ये तकरीबन आप समझ लीजिए 2.5-3 घंटे का टाइम है ये रहेगा। उसके बाद अगले दिन जिस दिन तारीख चेंज हो जाएगी, ये जो है 22 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और ये लग रहा है वर्गो में। अच्छा ठीक है, वर्गो जो है ये बेसिकली उलझन जाहिर होती है, यानी ये जो वर्गो वाले लोग होते हैं ना, ये तहकीकी मिजाज के लोग होते हैं, ये हर बात की निटी ग्रिटी के अंदर जाने वाले बेसिकली लोग होते हैं, बड़े अच्छे रिसर्चर्स होते हैं ये। और वर्गो वाले जो लोग होते हैं वो अपने जो आबा व अजदाद है ना, उनकी जो वो होती है ना लाइफ, उनसे बहुत सारे सबक लेके अपनी लाइफ को जो है वो चलाने की कोशिश करते हैं। इनको एट टाइम्स मुश्किलात आती हैं अपने रिलेशनशिप की मैनेजमेंट के लिए। 4 बुरूज होते हैं, उनमें से वर्गो एक है। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आंसर करता हूँ कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसके जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल ठीक है, सूरज ग्रहण के, वो किन बुरूज के ऊपर पॉजिटिव आ सकते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला जो है वो अदल वाली पाक ज़ात है, सब के लिए अच्छा करता है। कभी किसी के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है, किसी के लिए कम, जिसके लिए कम होता है उसके लिए किसी और वक्त में ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दैट इज़ हाउ नेचर कीप्स इट्स बैलेंस। अच्छा,
सबसे पहले जो इसके अंदर बेनिफिशियल साइड आएगी वो वर्गों को ही आएगी। वर्गों को ये मामला आएगा कि जो लोग पब्लिक डीलिंग के साथ अटैच्ड हैं, यानी आप समझ लें कि जिनका ताल्लुक लोगों के साथ है किसी भी हवाले से, ठीक है, उनके जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा, जो कॉस्मोस से एनर्जी आएगी वो गुफ्तगू के तरीके में चेंज लेके आएगा। लोग उनकी बात से कन्विंस होंगे, और ये तकरीबन आप समझ लीजिए 45 डेज, कुछ लोग जो है वो 3 महीने भी इसको कंसिडर करते हैं, इसका जो है असर रहता है। इसमें जो सियासतदान हैं, जो पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं लोग, कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी टीचर्स हैं, उनके लिए एक अच्छा वक्त है। नई जॉब्स की जनरेशन जो है वो होती है इन लोगों के लिए, वर्गों वालों के लिए। कारोबार जो है अगर ये करते हैं तो वो वसअत इख्तियार करता है। और इसके अलावा इससे पहले जो बुर्ज फायदा उठाता है, क्योंकि ये लग रहा है बुर्ज सुम्बला में, सुम्बला का जो लॉर्ड है वो है मरकरी अतारद। अतारद से रिलेट करता है एक और बुर्ज, वो है जेमिनाई। जेमिनाई वाले लोग जो खास तौर पे लॉ की कम्युनिटी के साथ रिलेट करते हैं ना, वकला हजरात हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, पब्लिक मोटिवेटर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त है। यानी उनकी एक्सपर्टीज, उनकी बातचीत को सुना जाएगा, सराहा जाएगा, माना जाएगा। इसके अलावा हाँ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो इसके ऊपर थोड़ा सा आता है वो मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, जो नेगेटिव मीडिया कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल का वक्त होगा। इनको चाहिए कि पॉजिटिविटी जो है वो लाएं अपने अंदर। अच्छा, उसके अलावा जो बेनिफिट आता है, अच्छे रिश्ते जो हैं जेमिनाई के लिए, मेल या फीमेल, यानी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है रिश्तों में वो डेवलप होना शुरू होगा इस वक्त के बाद इंशाल्लाह। उसके बाद ये है कि जो लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, यानी वो प्लान करके बैठे हुए हैं ट्रैवलिंग के, कभी डॉक्यूमेंट्स का मसला आ रहा है, कभी कोई उनको मेल नहीं आ रही, कभी कोई उनको इंस्ट्रक्शन ये आ रही है कि जी डॉक्यूमेंट ये वाला भी प्रोवाइड करें, तो ये टाइम पीरियड जो है पोस्ट इसके जो इफेक्ट्स हैं उसके अंदर इनकी ट्रैवलिंग के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होकर ये जॉब के लिए, कारोबार के लिए, सेटलमेंट के लिए ये ट्रैवल करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जो अतारद है ना मरकरी, ये लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन सफर भी है, कम्युनिकेशन बात भी है, वर्बल एक्सप्रेशन भी है। ये चीज जो है ये फायदेमंद होती है इनके लिए। उसके बाद जो तीसरा बुर्ज आता है वो आता है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉनियंस के लिए जो खास तौर पे लोग काम करते हैं ना, जमीन से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, उनके लिए ये अच्छा वक्त इस तरह से है कि इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए, पाकिस्तान तो खैर हालात सैलाब वाले, दुनिया में रियल एस्टेट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो थोड़े से आप समझ लें डाउन साइड के ऊपर है। मगर कैप्रिकॉनियंस जो हैं, दे विल बी एबल टू स्ट्राइक सच डील्स कि जो उनको फाइनेंशियली फायदा देंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जो लोग पाकिस्तान में तो इस वक्त जो हालात हैं सैलाब की वजह से वो तो हैं प्रॉब्लमेटिक, मगर दूसरे एरियाज दुनिया के वहाँ पे जो कैप्रिकॉनियंस एग्रीकल्चर के साथ, खेती बाड़ी के साथ रिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए ये एक अच्छा वक्त है। और जो लोग जमीन की नीचे जो चीजें हैं, यानी मिनरल्स हैं या माइंस के साथ रिलेटेड हैं या एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक आप कह लें कि माली तौर पे ये फायदे का वक्त जो है ये शुरू होगा। इसके अंदर ये ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं रियल एस्टेट या डेवलपिंग से रिलेटेड शुरू कर सकते हैं कि जो आगे जाके इनको नेक नामी भी दें और बेनिफिट भी दें। पाकिस्तान में तो फिलहाल ये सूरत हाल अभी काफ़ी अरसे तक जो है वो मखदूश रहेगी, क्योंकि जो भी मामला हुए, मगर ये है कि दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं उनमें। अच्छा, उसके बाद चौथा जो बुर्ज आता है वो पाइसेस आता है, बुर्ज हूत जिसको कहते हैं हम उर्दू अरबी फारसी में। इनके लिए ये है कि इनके रूहानियत से रिलेटेड जो मैटर्स अगर कोई डिस्टर्ब या डिस्टर्ब हुए हुए थे वो बेहतरी की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा जो लोग एनजीओ जिनकी हैं या जो लोग फलाही काम कर रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, लोगों की तरफ से, उनके अच्छे कॉज के लिए अब वो आती हुई नजर आती है, जिससे इनका मोरल जो है वो बूस्ट अप होता हुआ नजर आता है और दे विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल। उसके बाद ये है कि इनको भी मसला आता है रिश्तों के अंदर, जिस तरह जेमिनाई है, वर्गो है, सेजिटेरियस तो नहीं है इसमें, मगर इनको भी रिश्तों का मसला आता है। और फिर पाइसेस है।
تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم جو ہے اس طرح کا ہے انشاءاللہ کہ اچھے رشتے، پائیدار رشتے، چاہے وہ بزنس سے ریلیٹ کریں، چاہے وہ زندگی سے ریلیٹ کریں، اور پیار محبت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے یہ بہتری کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ فائنینشلی بھی اگر یہ لوگ جاب کر رہے ہیں تو ان کی جابس کے اندر جو باسز ہیں یا جو ان کے سینئرز ہیں یا جو ان کے کو ورکرز ہیں، ایک اچھا ایٹماسفیئر ورکنگ جو ہے بالکل وہ ان کا بنتا ہوا رہتا ہوا پریویل کرتا ہوا انشاءاللہ وہ نظر آتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جو آپ نے وہ دنیا کے حوالے سے بات کی کہ جنگیں جو ہیں وہ ابھی بڑھیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اور دوسرا یہ کہ کچھ حکومتیں جو ہیں وہ آپ کو ٹاپل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کچھ حکومتوں کے اندر آپ کو زلزلے والی کیفیت جو ہے وہ نظر آئے گی پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ خاص طور پہ حکمران جو اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر رہے، اس کی مخلوق کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کی جسٹیفیکیشن بھی مزید ظلم کر کے دے رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پکڑ میں لیے آئیں گے۔ تیاری پکڑیں، اور کیونکہ اس کے جو پوسٹ افیکٹس ہیں نا، یہ ایسی چیزیں دکھانے جائیں گے دنیا کو کہ جو دنیا نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی، ایسی چیزیں، ایسے حالات، ایسے حادثات، ایسے واقعات ان لوگوں کے ساتھ جو کسی بھی کیپیسٹی میں اوپر ہیں اور وہ نچلوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ چیزیں، اور جو نیچے والے ظلم برداشت کرتے آ رہے ہیں وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس سکتا ہے، یہ چیز جو ہے یہ نظر آتی ہے۔ پھر زلزلے، قدرتی آفات جو ہیں، بالکل ہاں، خدا نہ خواستہ، یہ آپ دیکھیے جو ساحلی علاقے ہیں، کوسٹل ایریاز جو ہیں دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ہیں، ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہائی رائز بلڈنگز جہاں جہاں پہ ہیں ان کو، اس دنیا میں کوئی بھی خطہ ہے وہ جنگ کے حوالے سے بھی میں بتا رہا ہوں کہ سیفٹی بہت حد تک جو ہے کمپرومائز نظر آتی ہے ہائی رائز بلڈنگز کی، جہاں جہاں ہیں دنیا میں، جس خطے میں ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے دیکھ لیں، کیونکہ نام لینے پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پانی سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں وہ ابھی موسموں کی شدت، کیونکہ تین جو سیارگان ہیں، نیپچون، پلوٹو اور یورینس، وہ ابھی ایک دوسرے کو طاقت دے رہے ہیں۔ پلوٹو کا تعلق جو ہے وہ انقلاب کے ساتھ ہے، یورینس اور نیپچون کی طاقت پلوٹو کو جا رہی ہے انقلابات کے حوالے سے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا بھی ہے، ابھی لاسٹ جو نیپال والا ہوا، بالکل اس سے پہلے بنگلہ دیش والا ہوا، انڈونیشیا ہے، جاپان میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، اس کے بعد فرانس میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر ڈیمونسٹریشن جو ہیں وہ ہیں، بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے مگر ہو تو رہی ہیں۔ اور پھر جو ذائقے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں، کلیئر کٹ جو ہے پکچر نظر آتی ہے کہ ابھی یہ چیز جو ہے بہت سی حکومتوں کے لیے وبال جان جو ہے، اس کے پوسٹ افیکٹ وہ بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ تبدیلی ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ حکومت کی، جیسے بھی ایک سیریز شروع ہو چکی ہوئی ہے پچھلے سال سے، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ بھی چلے گی، اور یہ آپ سمجھ لیجئے پاکستان اور انڈیا ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جنگی ماحول بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے آپ کو۔ بہت حد تک انڈیا جو ہے اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے پہلے کی طرح ہوا ابھی بھی وہی ہوگا، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہوں پہ جنگیں مسلم ممالک میں انیشیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو، بجائے اس کے کہ کوئی ایکا ہو جائے، کوئی اتفاق ہو جائے، ڈفرینسز جو ہیں بڑھیں گے۔ وہ آپ کو کریٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اچھا پھر سکینڈلز جو ہیں وہ آپ دیکھیے ڈے بائی ڈے وہاں سے پھوٹیں گے، جہاں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے نا، وہاں پہ ان لوگوں کے سکینڈلز آئیں گے، کیونکہ جو مرکری ہے نا وہ بھی کمبسٹ ہے، یعنی اس پوزیشن کے اندر ہے، مرکری لاٹ آف کمیونیکیشن ہے نا، بالکل سکینڈلز آئیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تعلقات جو ہیں، جو لوگ ابھی بڑے نظر آ رہے تھے نا ایسے، ان کے تعلقات قطع ہوں گے۔ قطع کرنے والا جو پلانٹ ہے کیتو، وہ بھی ایکٹیو ہے۔ جو ایسے تعلقات جو دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مخلوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک غیر فطری قسم کے جو پہلے دشمن تھے اب دوست بنے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، فرینڈس فور بینیفٹس جن کو کہا جاتا ہے، وہ علیحدہ ہوتے ہوئے آپ کو وہ نظر آ سکتے ہیں۔
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त आपका देने के बहुत लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा किस और मौजू पे हम डॉक्टर साहब से व्लॉग कर सकते हैं। आखिर में एक दफा फिर डॉक्टर साहब ने बड़ा जबरदस्त हमारे देखने वालों को गाइड किया। हमारे पूरी कोशिश की कि जो आने वाले वक्त में 21 सितंबर को सूरज ग्रहण लग रहा है उसके क्या असरात होंगे, किन बुरूज पे, क्योंकि हम सबसे सवाल किए जाते हैं कि आप बुरूज के हवाले से नहीं बताते। तो डॉक्टर साहब की एक रिसर्च है, तो हमने कहा आज डॉक्टर साहब की इल्म से इस्तेफादा किया जाए। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये व्लॉग जो है एक हर हवाले से कंप्लीट व्लॉग मिले जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारा व्लॉग देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें बताएं। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।